मेरा नाम गौतम है। मैं एक अनाथ हूं। इतनी करोड़ों की आबादी वाली इस दुनिया में मेरे बारे में सोचने वाला और फिक्र करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मेरी स्वप्ना के सिवाय। स्वप्ना वैसे तो कोई खूबसूरत लड़की नहीं है, वो 65 साल की बूढ़ी औरत है। मुझे नहीं मालूम वो स्वप्ना अब कहां है, क्या करती होगी पता नहीं, और कैसी दिखेगी ये भी पता नहीं। लेकिन उसे मेरे लिए अब यहां आना है। आएगी भी ये भी पता नहीं है। वो आएगी तो ही मैं जिंदा रह सकता हूं। अगर वो नहीं आएगी तो ये समंदर ही मेरे लिए समाधि बन जाएगा। ये देशभक्ति का माहौल सब इन्हीं का है। ये एक मिलिट्री मेजर है, लेकिन उससे पहले ये एक हेडमास्टर हैं और मैं इनका स्टूडेंट हूं। रोज मेरी क्लास लिए बिना इन्हें नींद नहीं आती है। और ये जो चोरी छुपे उपमा खा रही हैं, इनका नाम लक्ष्मी है। जब से मैं इस दुनिया में आया तब से ये मेरे घर में रहती हैं। चलो अब अपनी बात करता हूं। मेरा नाम गौतम है, मैं एक अनाथ हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा है और सेल्फिशनेस कम है। सक्सेस के लिए नहीं, सेटिस्फैक्शन के लिए जीना है, यही मेरी फिलॉसफी है। हाँ, ये लो। पूरा पी लिया क्या? अरे बचा है थोड़ा सा। रहने दे, मत पी। दे इधर दे। ये भी हटा 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 इसको। अभी तक सोया है, सूरज सर पे चढ़ा है। उठो, उठ के नहा लो। गरम गरम उपमा खिलाती हूँ। फिर से उपमा बना दिया? उपमा नहीं तो क्या तुझे बिस्किट खिलाऊं क्या? चल उठ जा जल्दी। सोते जागते जब देखो उपमा खिलाती रहती है। ऐसे क्या देख रहा है, जैसे कि अनजाने में अंडमान द्वीपों में फंसा है? हाँ? फिर से सपना देखा क्या? सुबह देर से सोकर हर रोज सपने देखने के लिए शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? सोकर बच्चे पैदा करना अगर सही है तो सपने देखने में कौन सी बुराई है? चुप कर। सपने देखो बोल के अगर कलाम जी भी सोते रहते तो तेरे जैसे खाट पे ही पड़े रहते। हर 5 मिनट बिना रुकने वाला अलार्म जैसा फोन बजता ही रहता है। पहले उसके बारे में देखो, जाओ। क्या है यार, बार बार डिस्टर्ब करते हैं। अरे क्या है? सुन भाई, जल्दी से आजा, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। साहब कहीं पे जा रहे हैं क्या? जंग के मैदान में। बाप रे। आपकी तरह देश के लिए नहीं, देह के लिए। बोलो ना, लड़ाई के लिए जा रहे हो। जो उपमा बनाया है वो खा के जाओ, जोश से लड़ सकोगे। ये अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ रे, क्या हुआ? अरे जल्दी आ भाई। ये देखो। इन बच्चों को क्या हो गया? उस गफूर के गैंग वालों ने इनको गांजा पिला दिया यार। बेचारे छोटे बच्चे हैं, ये लोग मना कर रहे थे भाई, फिर भी उन लोगों ने जबरदस्ती पिलाया इन्हें।
क्या है भाई, रोज अगर ऐसा करेगा मेरा धंधा चौपट हो जाए। मुंह बंद रख अपना। हाँ ठीक है, यही तो बदकिस्मती है हमारी। चल हटना। चाचा। हाँ थोड़ा म्यूजिक बजाओ। बजाता हूँ। अब तू गाना गा। मैं यहाँ गाना गाने के लिए नहीं आया, तुम लोगों की बैंड बजाने के लिए आया हूँ। मार इसको। मारो इसको। नौतान छोटे बच्चों को गांजा पिलाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? हाँ? बोल क्यों किया ऐसा काम? हाँ? मैं छोड़ूंगा नहीं, बता मुझे, मेरी बात का जवाब दे। चल जल्दी बोल, उन अनाथ बच्चों को तूने गांजा क्यों पिलाया? जल्दी बता। माफ कर दो भाई। तुम ये काम किसके लिए करते हो? अच्छा तो तू ऐसे नहीं बोलेगा। हाँ बताता हूँ भाई, इन बच्चों को मुंबई एक्सपोर्ट करना था, इसके अलावा कुछ नहीं जानता भाई। बिना माँ बाप के अनाथ बच्चों को बेचते हो तुम? तेरी माँ ने तुझे पैदा ही क्यों किया?
थू है ऐसी जिंदगी पर। छोड़ दो भाई। कान खोल के सुन लो, तुम में से अगर कोई भी मुझे दोबारा यहाँ दिखाई दे गया तो दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। कोई भी यहाँ पर मुझे दोबारा दिखना नहीं चाहिए, समझ गए तुम लोग? अच्छे से पढ़ना, कोई भी कुछ भी दे तो लेना मत। ठीक है भैया। क्या रे, सब ठीक है ना? सब ठीक है, अब ये लोग नॉर्मल हो गए हैं। यहाँ आओ। हम सब कौन हैं? जोर से। अगर हमें कुछ हो गया तो झूठी दया दिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साथ बैठकर दुख बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग अनाथ हैं। अगर हम मर भी जाएंगे ना तो हमारे शव को म्युनिसिपैलिटी वाले जानवर की तरह घसीट कर ले जाएंगे। तुम सब मुझसे एक वादा करो। क्या है? सब हाथ आगे बढ़ाओ। हम अनाथ हैं। हम अनाथ हैं, बिन माँ बाप के अभागे हैं। बिना माँ बाप के अभागे हैं, लेकिन फिर भी आत्मसम्मान से रहेंगे, आत्मसम्मान से रहेंगे, एकता से रहेंगे, एकता से रहेंगे, सबसे प्यार करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, जो सोचा वो हासिल करेंगे, सोचा वो हासिल करेंगे। अगर लोग हमें नहीं चाहेंगे तो भी लोग हमें नहीं चाहेंगे तो भी हम लोगों से प्यार करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम अनाथ हैं, क्योंकि हम अनाथ हैं, हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं। यहाँ आओ। फिर से उपमा। लक्ष्मी आंटी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे से बात करना नहीं आता क्या? आपको उपमा बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? वो मेरे लिए बनाया है, तेरे लिए चपाती बनाई है। अरे क्या जिंदगी भर उपमा खा के जियोगी क्या? जब देखो ये उपमा 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 ही बनाती रहती हो। मेरे सारे दांत हिल गए हैं। उपमा नहीं खाऊंगी तो क्या उड़द की दाल खाऊंगी? और वैसे भी उपमा बनाने में इजी है, समझे? अरे वाह, क्या सोच है। सवेरे की महाभारत में तुझे तो कुछ हुआ नहीं ना? सुअरों का झुंड शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उन बच्चों से तुझे हमदर्दी क्यों है? हम अनाथ है, अभागे हैं, सिंपैथी है क्या? सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। ओहो हो, सेल्फ रेस्पेक्ट? इतनी उम्र हो गई और 2 रुपया कमाने की सहूलियत नहीं है, तुझे सेल्फ रेस्पेक्ट कहता है? 1 2 अच्छा 3 हाँ, 4 देखो इसका 5। इतना काफी है ना? ये पत्थर पीछे क्यों फेंक रहे हो? एक बड़ा सा पत्थर सर पे डाल दो, काम तमाम हो जाएगा। आपके सर पे डालूंगा और क्या डालूंगा? बूढ़ी मैं मर जाऊंगी तो खाना पका के कौन खिलाएगा तुमको? खाओ। निकम्मे आदमी को ना अछूत बीमारी की तरह देखती है समाज। हाँ, पंछी आसमान में उड़ते हैं, ऑडिटोरियम में नहीं। वैसे भी इंसान को मन की मर्जी से जीना चाहिए, मनी की मर्जी से नहीं। ये सब आपने ही सिखाया था मास्टर। आपने कुछ पद्य बताए थे कि अगर मन को खुश रखें तो। अरे रे 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 रे, अगर तुमसे हो सके तो हिंदी साहित्य को जिंदा रखने की कोशिश करो, उसका खून मत करो। ओके, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। क्या है ये लड़का, एक पंछियों की तरह खाना खाता है। लक्ष्मी आंटी, हाँ मैंने ये बुक्स आपको किसी को भेजने के लिए कहा था ना? हाँ बोला था, सही है, पर एड्रेस कहाँ है वहाँ? एड्रेस नहीं है क्या? देखो, अगर तुम पहाड़ों में और गुफाओं में मिलने वाली सारी चीजें यहाँ लाके रखोगे, एक ना एक दिन वो चीज तुमको अपने आप से अलग कर देगी, याद रखो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मैं तो बोलती ही रहती हूँ, पता नहीं तुम कब सुधरोगे। बार बार देखा, ऐसा क्या देख लिया? बाय स्वप्ना स्वर मंजरी, नाम तो अच्छा है। बिना आजादी का जीवन यानी बिना शत्रु का युद्ध। एक सेकंड, ये क्या है? बिना आजादी का जीवन यानी बिना शत्रु का युद्ध। ये तो सच में बहुत डीप खेल गई भाई। गौतम, ये तो मेरा नाम है। गौतम एक मल्टी मिलियनेयर है, ये तो मैं नहीं हो सकता। वैसे मैं क्यों नहीं हो सकता हूं यार? मल्टी मिलियनेयर बन गया तो कैसा दिखूंगा? अच्छा दिखूंगा।
सर हम्म सर हम्म छोटी सी बात है सर, आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैं और मेरी वाइफ मंदिर जाएंगे सर, अगर हाफ डे मिल जाए तो। पर क्यों? आपको बताया ना सर, मंदिर जाकर जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मंदिर में क्यों जाना है? मंदिर क्यों जाते हैं सर? वो भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं सर। प्लीज सर छुट्टी दे दो ना। कर्म ही पूजा है, काम से प्यार करो, पूजा से नहीं, समझ गए? किसने बोला सर काम ही पूजा है? नहीं सर ऐसे मत देखिए, आप बोल रहे हैं तो किसी बड़े आदमी ने ही कहा होगा। पानी पी लीजिए सर, बहुत गर्म है, ठंडा हो जाएगा। थैंक यू सर, लव यू सर, हैप्पी बर्थडे। ये लाइफ तो बहुत अलग है। ओहो, मल्टी मिलियनेयर ऐसे ही रहते होंगे। गौतम की लाइफ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये कमी है। ठीक उसी पल गौतम की जिंदगी में एक बदलाव आया। अगर उस गौतम की तरह मेरी जिंदगी में भी कोई बदलाव आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। स्वप्ना स्वर मंजरी, क्या तुम ही वो बदलाव हो? ओ, ऐसे नहीं, मुझे फॉलो करो। दीदी, माँ तुमको देखेगी ना इस गेटअप पे तो पूरी फ्लैट हो जाएगी। माँ तुमको देख के क्या बताएगी, एग्जैक्ट फीलिंग मैं बताऊंगी। आओ। कितनी सुंदर दिख रही हो, ऐसा लगता है कि मेरी ही नजर लग जाएगी। कितनी सेक्सी लग रही है, पता नहीं कितनी सीटी मारेंगे। कॉलेज में थोड़ा ध्यान से रहना,
आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता है। कॉलेज में किसी एरे गरे के साथ मत घूमना बेटा, आजकल के लड़के अच्छे नहीं होते। तुम लोग आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ, जो भी करो सेफ्टी के साथ करो, यही बता रही थी माँ। देखा कितनी होशियार है। उसे देखकर कुछ सीखो। ये 4G की तरह लड़की है माँ, थोड़ी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, दूध पी के संभाल के जाना। हाय स्वप्ना जी, मेरा नाम गौतम है। भैरव कोंडा के पास मुझे आपकी बुक मिली है। आपकी लिखी हुई कहानी बहुत जबरदस्त है। इसमें आपका एड्रेस नहीं था, सिर्फ ईमेल था। आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं आपकी किताब वहां पर भेज दूंगा। क्या है ये? शौक के ऊपर शौक दिए जा रहा है? हाँ? इतने ध्यान से क्या पढ़ रहा है तू? ऐसी क्या बात है? क्या खास है इस बुक में? प्यार है, लव है। ओह, स्ट्रांगली सोल्जर की तरह जिएगा तू सोचा था मैंने। ये क्या तू भी लव और लव के चक्कर में पड़ रहा है? मैं लूजर नहीं हूं मास्टर, मैं एक लवर हूं। ये जनरेशन लवर है या लूजर है? मास्टर, बॉर्डर पर जवान भी देश के लिए एक प्रेमी है। इस दुनिया में हर एक प्रेमी एक सैनिक की तरह होता है। मतलब अब से तेरी लड़ाई देशों के ऊपर नहीं, देहों के ऊपर है, नफरत पर। हाँ, गुड गुड, लगे रहो। एक दिन गौतम जॉगिंग करते हुए जा रहा था। बादल छाए हुए थे। छी छी, वो मछली लेकर आ रही थी और मेरी बॉडी के सीधे आर पार हो गई। वो लड़की है कि भूत है? क्या बकवास लिखी है इसमें। अरे वाह, क्या बात है, बड़े शान से तैयार हो रहे हो। जवानों की तरह तैयार होकर निकल रहा है। कोई लड़ाई है क्या? प्यार की लड़ाई है। तू, तेरी बातें और तेरी करतूतें समझ जा बेटा। लगता है तू चेंज कर पाएगा। फिर मिलते हैं मास्टर।
कौन है ये? जोकर लग रहा है। लगता है कोई पागल है। क्या कर रहा है? कौन है तू? हाँ, एकदम जोकर। पागल है क्या? जोकर किसको बोला? हाँ, ए भाई छोड़ दे उसको, मर जाएगा वो। वो लड़की मछली लेकर मेरी बॉडी में क्यों घुस गई ये सोचकर मुझे टेंशन हो रही है, और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है जोकर। जोकर बोलता है मुझे, पागल कहीं का। हाँ भाई। क्या रे, उसका काम तमाम हो गया क्या? उसका काम नहीं भाई, मेरा काम तमाम हो गया। जवाब के लिए जाके सर ने कमीज फाड़ के आया सुना है, मामला क्या है? अरे वो सब छोड़िए मास्टर, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। कविता? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है भाई, मुझसे नहीं हो गए। अरे सुनिए तो मास्टर, आप ही ने कहा था कि हिंदी साहित्य को जिंदा रखो। ठीक है। प्यार से प्यार करने वाली प्यार हो तुम, मेरे दिल को धड़काने वाली धड़कन हो तुम, लहरों की हंसी में सुनाई देने वाली संगीत हो तुम, सपनों और प्यार की कुर्बानी में सुनाई देने वाली खामोशी हो तुम। वाह, क्या हुआ मास्टर, पसंद नहीं आई क्या? ये तुमने लिखा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, और होगा भी नहीं यकीन। यकीन कर लीजिए मास्टर, जब इंसान को प्यार हो जाता है ना, तो अंदर का कवि जाग जाता है। तुम तो बिल्कुल लूजर हो गए बेटा, अब तो कविता भी लिखने लग गए। आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। समझ गया, ये जनरेशन लवर ने लूजर हो गया है। लगे रहो। स्वप्ना जी, आपकी लिखी हुई कहानी से मैं बहुत इंप्रेस हो गया हूँ, मैं आपका फैन बन गया हूँ। आपके रिप्लाई के लिए मैं बहुत बेचैनी से वेट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस बार आप मेरा रिप्लाई करेंगी। मैंने इतनी बार मैसेज किया, फिर भी उसने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। दीदी, तुमको कोई मेल आया है। रिप्लाई तो दे सकती हो ना, तुम्हारी बुक तुमको मिल जाएगी ना। मुझे ये लड़का अच्छा लग रहा है। मुर्गी काली हो तो भी सफेद अंडे ही देती है। शुरुआत में सभी लड़के ऐसे ही दिखते हैं, और वैसे भी जब तक कोई जान पहचान ना हो कैसे यकीन कर लूं मैं? तो उसको बोलो अपनी एक पिक भेजे। बेसिकली उस बुक से मुझे इतना लगाव नहीं है। मैंने तो ऐसे लिखने के लिए ट्राई किया था, वो भी कुछ अजीब सा ही लिखा था। मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन वो तो इन्फ्लुएंस हो गया, मेरा फैन बन गया है और मुझे घास डाल रहा है। घास से मुझे याद आया कि मुझे भूख लग रहा है दीदी। चलो।
मोबाइल छोड़ो बेटी, पहले खाना खा लो। आज के जमाने के बच्चों को मोबाइल के मिनिमम डेटा भी माइंड में नहीं रहता है, जब देखो मैसेज करते रहते हैं लोग। आपके जैसे हुक्म देने वाले सबके बाप नहीं होते डैडी। तो मुंह बंद करके खाना खाओ चुपचाप। पर अब ये मत कहना मुंह बंद करके कैसे खाना खाते हैं, मौन में खाना खाओ। संध्या, तुम अपनी बकवास बंद करो और वो बैंगन की सब्जी दो। बड़े महान राजनीति की घटनाएं रसोई में पैदा होते, ऐसा महान कवि ने लिखा है। अगर वे हमारे घर में पैदा होते तो लिखते थे कि घटिया नालायक चीजें पैदा होते हैं। एक दिन गौतम उस लड़की के बारे में बहुत सोचता रहा। आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। दैट्स वाई आई हग यू। दिल क्यों ये मेरा हुआ है दीवाना, कहना ना माने पगला। जिद्दी है इतना, चाहे ना दूर रहना, कुछ भी न जाने पगला। ऐसी दीवानगी देखी नहीं, छाई गैस पे ऐसी बेखुदी। कैसे मनाऊं ये माने नहीं, सही गलत ये जाने नहीं। की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें यकीन नहीं? सर, यस सर। अरे काम डाउन, क्या बात है, आज तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हो। कुछ नहीं सर, वो आज मेरा बर्थडे है सर। ओ ऐसी बात है क्या? तब तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। अरे क्या बात है, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारी वाइफ इंतजार कर रही होगी, जाओ उसके पास बर्थडे मनाओ, एंजॉय करो। आसमान में जब भी बिजली कड़कती है, वो मेरे दिल में समा जाती है। इसके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। हाँ?
एक्सक्यूज मी। हाँ, हाय, मैं वही हूँ। क्या? उस दिन बारिश में बिजली के डर से आपने जिसे हक कर लिया था ना, वो मैं हूँ। ओह, तो आप हैं। मैंने तो उस दिन आपको किलर बता दिया था ना। मुझे बिजली से डर लगता है, इसलिए मैंने हक किया था, लेकिन प्यार नहीं करती। आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? नो। प्लीज। बोलिए। देखिए, मेरी ये बात आपको बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आप मेरी जिंदगी का एक अजूबा हैं। अब क्या बताऊं, आप जब भी मेरे पास से गुजरती है ना, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप जब भी मेरे पास आई हैं, हर बार ऐसा ही हुआ है। इवन नाउ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। मुझे मालूम था आप यहीं मिलेंगी। हो गया या और भी बाकी है? लेकिन मेरी बात बिल्कुल सच है। मैं तुमसे एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। ये दिल धड़कना और मुझे देखकर प्यार हो जाना और हर जगह मैं ही दिखती हूँ, ये सब बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन ये सब मुझसे नहीं चलेगा। फिल्म के लिए अच्छी है, ये स्टोरी हिट हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। हाँ, सॉरी, योर टाइम इज अप। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वाह 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 वाह, क्या लिखा है, क्या लिखा है। उसने कहा कि उसने बिजली के डर से मुझे हक कर लिया और मैंने उसको मान लिया। लेकिन जब मैंने अपने दिल की बात उसे बताई तो उसने यकीन नहीं किया। उसने कहा कि ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है। शायद इसीलिए लड़कियों का दिमाग घुटने में ही रहता है। मेल आ गया। हेलो गौतम, सॉरी टू रिस्पॉन्ड टू लेट। मेरे ख्याल से मेरी किताब तुम्हारे पास है, पर मैं तुम्हें अपना एड्रेस नहीं दे सकती हूं, भले ही तुम मुझे अपनी किताब लौटाना चाहते हो। मैं तुम्हें अपना एड्रेस नहीं बता सकती हूं। अब ये सब क्या है? हाँ ठीक है, मत बताओ मुझे। बोल रही है कि तुम मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगते हो। मैं तुम्हें डायरेक्टली मिलना चाहती हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर आना पड़ेगा। उस जगह को मैं तुम्हें कोड के रूप में बताऊंगी। जब तक तुम मेरी जगह पर नहीं आते, मैं तुम्हें कोई ईमेल नहीं करूंगी। अरे बाप रे। चैलेंज एक्सेप्टेड। ये रहा कोड। वो एक राजकुमार है, लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठा, पानी में खड़ा है। हा? मैं समझ गया। 9182546385। ये मेरा फोन नंबर है। मुझे अपना नंबर भेजो। पहले यहां पर आना। मुंह बंद करके आओ, ऐसा बोल रही है। आ जाएगा ना? कॉमन सेंस रहेगा तो जरूर आएगा। तुमने जो दिया है कोड नहीं है, क्लू है। वैसे तुमने वो बुक कब खोया था? लास्ट मंथ वेकेशन के लिए वाइजैक गई थी ना, वहाँ जाते ही पता नहीं क्यों कहानी लिखने का मन किया, और कुछ लिखते लिखते बहुत कुछ लिख दिया मैंने। एक दिन उस कहानी के बारे में सोचते हुए वहाँ बहुत देर तक बैठी थी मैं। तभी वहाँ अनजाने में मैंने वो बुक वहाँ रखी और भूल गई। दूसरे दिन मैंने जाके ढूंढा, लेकिन वो बुक मुझे नहीं मिली। तुम जैसे बहुत बड़ा ग्रंथ लिख रही हो, बिल्डअप जरूरी है क्या? ठीक है, अब चल। ए गौतम, ये सुबह सुबह किधर जा रहे तू? मास्टर सो रहे हैं, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक इसे रखो। हाँ? मेरे आने तक मास्टर का बहुत ध्यान रखना, ठीक है? अब वहाँ क्या काम है? कुछ लोगों को फिनिश करने जा रहा हूँ। हाँ? हाँ। कुछ भी बोलता है, मास्टर बोलता है, देखभाल करो बोलता है। मुझे तो इसका कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ। लिफ्ट, लिफ्ट प्लीज। क्या?
लिफ्ट प्लीज। अरे रुकना नहीं होता तो सिग्नल काहे को देता है, चलना। वाओ, चार्मिंग गाय। अरे वाह, रुक गया। हाय, लिफ्ट चाहिए क्या? जी हाँ। गेट इन। हाय, आई एम छात्रा। चैत्रा? चैत्र के महीने में पैदा हुआ। ये नाम आपके पिताजी ने रखा था? मैंने खुद रखा। ओह। आपका नाम? गौतम। गौतम। चैत्रा गौतम, नाइस। आप मुझे वाइजैक बस स्टॉप पर छोड़ देंगे क्या? आप कौन से गांव जा रहे हैं? हैदराबाद। ओह, हैदराबाद। हाँ। मैं भी हैदराबाद के पास जा रहा हूँ। ओके। तुम तो मेरे बेड के लायक हो। हैं? मेरा मतलब है हैदराबाद तक चल सकते हो ना? ओह हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गौतम। आप भी सिंगल, मैं भी सिंगल, दोनों हो जाएंगे मिंगल। फ्रीली रहो गौतम। ओके ओके ओके। वैसे आप जैसे लोग नसीब से मिलते हैं, किसी ने मेरे लिए कार रोकी ही नहीं। मेरा भी सेम फीलिंग्स। वैसे तुम बहुत क्यूट हो। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ओह, वैसे आपके पैंट की जिप अच्छी है। आपके गाल पे कुछ लगा है। कहाँ? हट गया क्या? अब साफ हो गया। गौतम, हाँ? तुझे ज्यादा क्या पसंद है? क्या पसंद है पता नहीं, लेकिन कौन पसंद है ये अच्छी तरह जानता हूँ। ओह, क्या पसंद है आपको? मुझे मेरे मास्टर बहुत पसंद है। ओह, तुम्हें भी मर्द अच्छे लगते हैं क्या? वैसे तुम्हें कौन पसंद है? मुझे कौन पसंद है पता नहीं, लेकिन क्या पसंद है जानता हूँ। ओह, क्या पसंद है? रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब? रूबिक्स क्यूब से खेलते रहेंगे तो वो और हॉट हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा पसंद है। क्या है उस बुक में, इतने ध्यान से देख रहे हो? इसमें कहानी है। ओह, कहानी? कहानी बोले तो मुझे भी बहुत पसंद है। किसने लिखा है, प्रेमचंद? नहीं, स्वप्ना नाम की एक लड़की ने। छी, लड़की? लड़की के नाम से मुझे चिढ़ होती है बाबू। ये वही है ना? एक बार टेस्ट करके देखती हूँ।
हाय, गीता नाम है मेरा। गौतम। क्या आपका दिल अभी भी बता रहा है कि मैं आपके आसपास हूँ? जोर जोर से बोल रहा था, धड़क धड़क के। क्या मैं एक बार सुन सकती हूँ? श्योर। सच है? ये जगह बहुत अच्छी है, सो ब्यूटीफुल। तुम मुझे बहुत अरमान के साथ लाए हो ना। अब मैं तुम्हारे लिए तालाब से कमल का फूल लेके आऊंगी, ताकि तुम हमेशा मुझे याद करते रहो। गीता, हाँ? रुक जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा यार, तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। तुम टेंशन मत लो। गीता रुक जाओ। अरे तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? रुक जाओ। हाँ? गीता मैं आ रहा हूं। गीता, पूरी की पूरी पागल हो। गौतम, गौतम हेल्प, गौतम, गौतम। Sorry, sir. She is no more.
मेरे ख्याल से इन लड़कियों को रोना और रुलाना बहुत पसंद है चैत्रा। एक लड़के को दुख कैसे पहुंचाना है ये दुनिया में लड़कियों के अलावा और किसी को भी नहीं पता है। सॉफ्ट लव स्टोरी में ये ट्रेजिक एंडिंग कैसे आ गई? उस गौतम के नसीब में रोना ही लिखा है क्या? मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे भी पसंद नहीं आया। क्या? हैदराबाद आ रहा है, तुम चले जाओगे ना? बाय। ओके चैत्रा, थैंक यू। फिर मिलेंगे। श्योर गौतम, गुड लक, बाय बाय। इस टाइम में उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? जरा सुनिए, ये एड्रेस कहां पड़ेगा आप बता सकते हैं? फर्स्ट राइट ले लो और कुछ दूर जाने के बाद सेकंड लेफ्ट ले वो लो। जो सामने वाला राइट? या नेक्स्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड बिल्डिंग। ओके थैंक्स। ये बुक तुम्हारा है क्या? नहीं जी, ये मुझे मिला है। स्वप्ना, तुम्हारा खोया हुआ बुक इधर है। स्वप्ना? कम बेबी। तुम्हारा ही है ना? हाँ, ये बुक मेरी ही है। इतना बड़ा धोखा। स्वप्ना का मतलब देवराज इंद्र की बेटी होगी ऐसा सोचा था। ये तो यमराज की बेटी लग रही है। क्या इसके लिए ही मैं वाइजैक से हैदराबाद आया? ओह सॉरी जी, ये बुक मेरी नहीं है। कोई बात नहीं, थैंक यू भगवान, बचा लिया। चिट्टी बाबू, चिट्टी बाबू। हे, हु आर यू? थोड़ा वेट करो। Hey, who are you, man? चिट्टी बाबू। Yeah, it's me. Hey, दूर रहो। इतना क्यों चिपक रहे हो? मुझे पहचाना नहीं क्या? No, please get out of the house. अरे मैं हूँ तेरा फेसबुक फ्रेंड गौतम। गौतम घटमनेनी? नहीं ब्रो, मैं हूँ गौतम कोनीडेला। Hey bro, what a sudden surprise bro. I didn't expect you, man. चिट्टी बाबू, हैदराबाद में तुम एक ही मेरे फ्रेंड हो। Yeah, I know. मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए चिट्टी बाबू। Sure dude, anything for you. तुम बोलो just. ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। ये दिखा क्या? हाँ। चांद के चारों तरफ तारे हैं। ओह डूड, मैं समझ गया। क्या समझे? तेरी दिल की धड़कनें फड़फड़ा रही हैं। ये क्या? हे, गलत मत सोचो। थिंक पॉजिटिव ड्यूड, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ऑल इज वेल इज द सक्सेस सीक्रेट ऑफ चिट्टी बाबू। अब बोलो क्या हुआ? ऐसे लग रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला क्लास दे रहा है। ड्यूड, हो सके तो प्यार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फिर से प्यार करेंगे। अब बताओ, व्हाट्स द मैटर? एक्चुअली मुझे एक किताब मिली है, स्वप्ना स्वर मंजरी। तुम ही वो अजूबा हो क्या? मैंने कितनी बार मैसेज किया, उसने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। वो एक राजकुमार है, लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठा, पानी में खड़ा है। वो कहाँ पर है? मैं समझ गया। वेरी नाइस ड्यूड, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ड्यूड, बट उससे पहले यू जस्ट गेट फ्रेश, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोना रॉक ड्यूड। हाय स्वप्ना जी, मैंने आपके कोड को ब्रेक कर लिया। मैं हैदराबाद आ गया हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सेंड। दीदी, तुम्हारी बीएफ ने मेल भेजा है। बीएफ? किसका बीएफ है? क्या लिखा है? हैदराबाद में आ गया क्या? वैसे तू इतनी एक्साइटेड क्यों है? अरे मुझे बहुत टेंशन हो रही दीदी। एक मिनट रुक, तुझ में अकल कम है, बस बोलती ज्यादा है। मेल देखते ही कहानी बनाने लग गई।
हे, मेल आ गया। मैं हैदराबाद में नहीं हूं, तीर्थ यात्रा पर गई हूं। तीर्थ यात्रा, वो भी इस उम्र में। ये सब क्या लिख रही हो दीदी? जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम उठाना अच्छी बात नहीं है, समझ गई ना? वो 65 साल की बुढ़िया है। ये क्या हो गया? हे भगवान। टेक इट। मुझे सबकी आदत नहीं है चिट्टी बाबू। नहीं, मत कराओ। ऐसे चीज पीना बोले तो लाइफ में बहुत बड़ा मिस्टेक है, लेकिन आज के लिए ले लो। ड्यूड, हो सके तो पी लेते हैं, क्या जाता है? ज्यादा से ज्यादा फिर से मन करेगा। उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम ही पियो। ड्यूड, एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। हर गरीब इंसान बुरा नहीं होता, हर अमीर इंसान अच्छा भी नहीं होता। वैसे ही सब पीने वाले बेवड़े नहीं होते, और ना पीने वाला उत्तम भी नहीं होता। तुम लोग चुपचाप पियो ना, डिस्कशन क्यों कर रहे हो? ड्यूड, अपने ऑडियंस है, उनको इरिटेट करेंगे तो ऐसा ही होगा। सॉरी, तुम पी लो बोल रहा हूँ ना। ऐसे ही पी जाओ। हाँ, पी लो बोल रहा हूँ। चेस। हाय डूड। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है यार। ये तू लव गुरु है ना? लव पे तेरा क्या ओपिनियन है? लव बोले तो एक खाई। तुम्हारा मतलब कुआं? या ओके। कुछ लोग फिसल के गिरते हैं और कुछ लोग जानबूझ के खाई में गिरते हैं। वैसे ही कुछ लोग ऐसे सपने देखते हुए मजे लेने के लिए इसमें गिरते हैं। कोई कैसा भी गिरे, लड़के एक जैसे ही होते हैं, लेकिन लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। सही कहा। वो बूढ़ी लेडीज बहुत डेंजर है चिट्टी बाबू। हमारे घर की बुढ़िया सिर्फ उपमा खाती है। इस किताब की बुढ़िया ने मेरे दिल को ही खा लिया। पढ़ते समय समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की नहीं, नानी है। इसके चक्कर में अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ गया चिट्टी बाबू। मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? या छी छी छी। सुन रहे कि नहीं? आई एम अलर्ट। लेकिन प्यार से टेल मी। फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी है। लवर से फ्रेंड महान है। या राइट। लव में गिरे तो कभी भी दुखी तो होना ही है, वो ही फ्रेंडशिप में गिरे तो हमेशा अच्छा ही होना है। या राइट। टाइमिंग ब्रो, टाइमिंग। सही कहा, गाना एक नंबर। गम हो या खुशी हो। Cheers. ब्रो, एक सेकंड ना, मैं बस अभी आया। Hey dude, take. Go. तू बहुत खिलाता है। अरे मोटा करेगा क्या? Go. Come dude. बैठो, हाँ? Dude. What is that? आज मैं ना इधर ही सोऊंगा, तुम जाओ। Hey, what happened, bro? वो मैं कल गांव वापस जा रहा हूँ। Hey, dude, please. तुम बुरा मत मानो चिट्टी बाबू। तुम्हारी फीलिंग से ज्यादा उस फीलिंग को दी हुई फ्रेंडशिप महान है, समझे? Yeah. हाँ? But please don't go, dude. I have to go. Dude. Okay, please sleep. What a tragedy. Friendship is friendship. No, sure. श्रद्धा कपूर कहाँ से आ गई?
dude. What happened, dude? Dude. Hey, dude. Dude. तू तो गांव जाने वाला था, तुम तो अभी तक सो रहे हो, उठे नहीं और ऊपर से हंस रहे हो। सुबह सुबह अपना घटिया चेहरा लेकर आ गया। क्या ड्यूड ऐसे बोल रहे हो? किसी का सपना देखा क्या? ये सपना नहीं था चिट्टी, ये असली प्यार था। प्यार? यू मीन लव? हाँ चिट्टी, रात को मैंने एक लड़की को देखा। नहीं, मैंने एक एंजल को देखा। किधर? अरे इधर ही। इधर? फिर क्या किया? गाना गाया क्या? हाँ चिट्टी, तुम्हें कैसे मालूम? चिल्लू ड्यूड, तुमने एंजल को नहीं देखा, डेंजर को देखा। उसका नाम सपना है। क्या सपना? सपना, बस स्वर्ग की परी नहीं है। उस बुढ़िया से मुझे क्या लेना देना? उस बूढ़ी सपना से। ये सपना खतरनाक है, इसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में रहती है। उससे पंगा लेगा तो खाल उतार देगी। वो बड़ी मल्टी टैलेंटेड है, ये उसकी खासियत है। बोलती है कहानी लिखती हूँ, गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ, मौका मिले तो फिल्म में भी हीरोइन बन सकती है। वो बहुत बड़ी पागल है ड्यूड। उससे प्यार करना अपने आप को गड्ढे में गिराने के बराबर है। तू उसका इंट्रोडक्शन ऐसे क्यों दे रहे जैसे वो बहुत बड़ी चुड़ैल है? सच बोल रहा हूँ ड्यूड, सी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत मुश्किल है। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो ना तो पहले कमिटमेंट करनी पड़ती है। जस्ट वॉच द गेम। ओह बाप रे। व्हाट इज दिस सपना? आई, गाना गाई, मेरे दोस्त को लटकाई, बोला जस्ट वॉच द गेम, बोलकर चला गया। अब तुम्हारी लव गेम के लिए क्या क्या करना पड़ेगा पता नहीं। हे ड्यूड, शादी है क्या? कॉलेज जा रहा हूँ। कौन से कॉलेज? ओहो, सपना वाले कॉलेज में? हाँ। ये क्या हुलिया है? सामने वाले का अटेंशन अट्रैक्ट करना हो तो ऐसा हुलिया बनाना ही पड़ता है, वरना वो मुझे भाव नहीं देगी। हे कूल डूड, सुपर सुपर नाइस। तो एडमिशन कैसे होगा कॉलेज में? अरे हाँ, वो कैसे होगा चिट्टी? नॉट पॉसिबल। हे कूल ब्रो, उस प्रिंसिपल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनफैक्ट इससे पहले मैं वहीं पढ़ता था। सच में? तुम आराम से कॉलेज जाओ, वहाँ मेरा भाई पांडू रहता है, उसको 500 रुपया पेटीएम कर देना, एडमिशन आराम से हो जाएगा। थैंक्स चिट्टी। गो गो। हेलो, ए पांडू। अरे भाई कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ छोड़, तू कहाँ है? मैं कॉलेज में हूँ। हाँ, मेरा एक फ्रेंड गौतम आएगा, उसको अपने कॉलेज में एडमिशन करा दो। 500 मिल जाएगा। ठीक है, रखता हूँ। कूल डूड। चलो भाई फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल पहले खेलते थे, अब छोड़ दिया रे। हमारे लिए एक बार खेल लो भाई। किया है। हाँ मैंने तो तुझे बताया है, बेबी क्या नाम है तुम्हारा? भवानी सर। भवानी। एक काम कर, तेरे पास रुमाल है तो उसको निकाल के ना मेरा पैंट साफ कर देना, कुछ लग गया है। सर प्लीज सर। क्या हुआ, शर्म आ रही है? अरे बाप रे, कितनी कितनी शर्मीली लड़की है। सर जाने दो सर। इतनी जल्दी क्या है? चलो बेबी जल्दी करो। सर प्लीज। कम ऑन बेबी। जल्दी करो बेबी। बॉल बॉल। ओ गॉड। देख लेंगे तो आज चलो जल्दी जल्दी, हंगामा हो जाएगी फिर। जल्दी चल, जल्दी जल्दी करो, भागो यहाँ से, जल्दी चलो, भाग जल्दी। रुको। क्या हुआ सर? सब लोग क्लास के अंदर भाग रहे हो और तुम बाहर भाग रहे हो। बात बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट है? रोक लिया तो एक्सीडेंट कर दोगे। सर खेल खेल रहे हो क्या? खेल? कौन सा खेल? कबड्डी कबड्डी कबड्डी? नहीं तो और एक काम करते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं। तू चोर बन जा, मैं पुलिस बनता हूँ। सर समझा करो ना, यहीं पे हो जाएगा। जा रहे हो ना सर? पकड़ नहीं पाओगे। चलो। ये क्लास कितना बोरिंग हो रहा है ना। अरे तुम हाँ तो कहो एक बार, तुम जो बोलोगी वो पेश कर दूंगा। आइसक्रीम खिलाऊंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा और घुमाऊंगा भी। चल साइड हट।
आया बड़ा। ए, चल रहे। भाई अपना आदमी है। हाय। बहुत घटिया है, संभल के रहना। गुड मॉर्निंग। Sit down. Hi students. हाय। I am your new English lecturer, Madhavi. मस्त है। हाँ? Okay students, see you in next class. I'm so sorry. Please. हाँ? क्या है बेटा ये राग? राग नहीं है सर। राग में तो रोग है क्या? ऐसे ही नाटकबाजी करते रहोगे तो जो शक्ल से फ्रेश दिख रहे हो ना, तो बहुत जल्दी ही फ्रेश से क्रश हो जाओगे। ठीक है सर। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अर्जेंट यूटर्न लेके मुश्किल हुआ तो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए पसंद से प्रिपेयर हो जाओ। ऐसे लड़कियों के पीछे भागते रहोगे तो बिना एड्रेस के रह जाओगे। छी, मास्टर की याद दिला दी। हे डूड, फर्स्ट डे कॉलेज कैसा रहा? फुल एंजॉय किया ना? क्या बताऊं यार, बहुत अजीब कॉलेज है। अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं, कतई अच्छा नहीं है। असल में कॉलेज नहीं है वो, बच्चों वाला स्कूल है। क्लासेस होती हैं, बैटिंग होती है, रैगिंग होती है और प्रिंसिपल भी है। वो अब तक नहीं बदला? छी 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 छी। तेरा वो प्रिंसिपल है ना, आज उसने मुझे पकड़ लिया। उस कॉलेज में बस एक ही अच्छी बात है और वो है साड़ी पहनने वाली वो लेडी लेक्चरर। ओह, तेरा दिल आ गया क्या उस पर? मेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है क्या? वो सुंदर है, बस ऐसा ही बोला। बात है। वैसे मेरा दिल, दिमाग और जान सिर्फ स्वप्ना के ही नाम है। अरे बाप रे। क्या कर रही होगी मेरी स्वप्ना? वो पागल लड़की है, कभी गाना गाती है, कभी स्केचेस बनाती है, कभी डांस करती है। आई मीन मल्टी टैलेंटेड है। भाई मैं वॉशरूम से आता हूँ।
लगता है दीदी सो गई है। जाग गई। हाँ? ए, कहाँ जा रही हो तुम? दीदी, मेरी क्लोज फ्रेंड का बर्थडे है आज, तो सारे फ्रेंड्स मिलके छोटे से सेलिब्रेशन का प्लान किया है, इसलिए। डैडी को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे, तुझे पता है ना? अगर डैडी को डरते रहेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है ना? अब ये सब छोड़ो, अब तुम बताओ मेरा हेल्प करोगी कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुन, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू सो मच। हेलो दीदी, मैं बाहर खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो ना। हाँ, आती हूँ। क्या हुआ इसे? क्या हो गया? आराम से, क्या कर रही है? पीछे आजा, पीछे। इतने रात को यहाँ क्या करो तुम दोनों? रात के समय कुछ भी नहीं करना है क्या? कहीं संविधान में लिखा है डैडी? वो कुछ नहीं है डैडी, बहुत प्यास लगी थी और नींद भी नहीं आ रही थी, तो सोचा बाहर जाके ठंडी हवा में हम दोनों घूम ले। हाँ डैडी, हवा में घूम के मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। अरे, ये आधी रात को पानी पी रही है तू? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? वाटर बिल्कुल नहीं मिलाया था डैडी, पूरा स्प्राइट था। ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। पैक, अब और नहीं चाहिए डैडी, अब ज्यादा हो गई है। ठंडी हवा में घूमने से इसकी तबीयत खराब हो गई डैडी, आप दोनों जाके सो जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। हाँ डैडी, अब दीदी ही देख लेगी। पागलों जैसी बातें बंद कर, चल। लगता है उसे कोई बुरा सपना आया होगा, संभाल कर ले जाओ उसे तुम। चलो। तू पागल हो गई क्या? ये नाटक क्यों कर रही है? थोड़ी देर हो जाती तो डैडी तुझे मार ही डालते। ऐसे क्या करके आई है तू? हाँ, बस 3 पैक ही लेके आई हूँ। आई एम रियली सॉरी दीदी, अब कभी नहीं पीऊंगी। लव यू दीदी। इसकी कोई जरूरत नहीं। हाय। ये देख, हीरो आ गया। ए भाई, क्या कर रहा है? इधर आना। रुक जा, बताता हूँ। हाँ? ए भगवान, क्या कर रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अरे मैडम, लव को क्यों मिटा रही हैं? एक्सक्यूज मी, छोटा सा अनाउंसमेंट है, आज स्टूडेंट्स की क्लास नहीं है। मजा आ गया। बंद करो तुम लोग। क्यों करने लगे कौवे की तरह चिल्ला रहे हो तुम लोग? तो तू रहा काले कौवे की तरह। क्लासेस नहीं है लेकिन कॉलेज तो है। आज स्वच्छ भारत डे है, चलो सब मिलकर कॉलेज साफ करें। ये सफाई अभियान करने वाला है क्या? चल चलो यार, अरे चलना। नारायण 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 नारायण। एक ब्लैक कॉफी देना। काली सी त्वचा की चमचमाती सुंदरता के लिए सबको पीना है ब्लैक कॉफी। हाँ, कल टीवी पे ऐड भी आ रहा था। ओहो, अच्छा इसीलिए क्या अपने कॉलेज के हैंडसम लड़के सब ब्लैक कॉफी पी रहे थे? अभी तुम लोग मेरा मजाक उड़ा लो, बाद में बताता हूँ। सबको लैब एग्जाम में फेल कर दूंगा। तुम लोग का सर्टिफिकेट कॉलेज कंपाउंड से बाहर नहीं जाने दूंगा। प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। ये प्रिंसिपल आ गए, चलो निकलो। आ गए। ये क्या कैंटीन में टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? बाहर जाकर स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करो। चलो जाओ सब लोग। जब देखो मस्ती करते रहते। ये क्या नारायण जी? सर, कलर बचाने के लिए ब्लैक कॉफी पी रहे हो क्या? नहीं नहीं, हाँ सर। आप भी जाइए, जाकर स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है सर। तुम भी चलो। इधर ही देख रही है क्या? देख रही है। गौर से देख रही है क्या? हाँ, बहुत गौर से देख रही है। तिरछी नजर से देख रही है क्या? हाँ, एकदम चुपके चुपके तिरछी नजर से देख रही है। कहाँ? हाँ, मेरी तरफ।
तेरी तो मैं अपनी वाली की बात कर रहा था। मैं अपनी वाली के बारे में बात कर रहा था। क्या खाली तुम ही पटाना जानते हो? मैं भी स्मार्ट हूँ। किस बेबी करे? अबे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? कचरा उठाने को बोला था, पागलपंती क्यों कर रहा है? हाँ, 1 मिनट रुको, मैं खिलवाऊंगा तुम्हें, तुम दोनों को अभी अभी पता चलेगा। अबे अब क्या होगा? अब तो प्रिंसिपल साहब को सब पता चल गया। उधर मुड़ो। किस तरफ मुड़ो? उधर। चलो अब कचरा साफ करो, घास छिलो। स्वच्छ भारत बोला था, कचरा भारत करके रख दिया दोनों ने। अब तो मेरी वाली दिखाई नहीं दे रही है। अरे पांडू। पांडू चला गया। कहाँ गया तू? अरे चला गया। अरे मत मारा। गीता, गीता रुक जाओ, मत जाओ गीता। गीता रुक जाओ। गीता मैं आ रहा हूँ। गीता तुम वहां जाओगी तो डूब जाओगी। गीता, गीता रुक जाओ। गीता मैं आ रहा हूँ। गीता, गीता, गीता रुक जाओ। क्या हुआ ड्यूड? क्या हुआ ड्यूड? उस बूढ़ी स्वप्ना ने गीता को मार दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? जाके दफना देंगे क्या? क्या हुआ चिट्टी बाबू, तुम्हें भी दुख हो रहा है क्या? कल मुझे ऑफिस में बहुत काम है। तुमसे पहले रवि नाम का एक लड़का रहता था, वो भी ऐसा ही था। रात भर मुझे सोने नहीं देता था, मुझे डिस्टर्ब करता था। क्यों भाई अपने प्यार के चक्कर में मुझे परेशान करते हो? ठीक है, तुम आराम से इधर सो जाओ सपने देखते हुए, मैं ऊपर जाता हूँ। नहीं यार, तुम इधर ही सो जाओ। हाँ। उस बुढ़िया की कहानी मुझे सपने में भी नहीं छोड़ रही है। उसकी लिखी हुई एंडिंग बहुत ही खराब है। मुझे उसे ठीक करना ही होगा। मुझे गीता को जिंदा रखना है। ये भी अच्छा नहीं है। इससे भी कुछ अच्छी एंडिंग देनी है। गीता, गौतम और उनका प्यार, उस प्यार को बचाना है। हाँ, ये भी बेकार है। हाँ, क्या करूं? गीता की जगह स्वप्ना को रखे तो? यस, ये अच्छा रहेगा। लव बाय लवर इनटू लाइफ इक्वल्स टू एक सुंदर प्रेम कहानी। लव बाय लवर इनटू लाइफ मतलब? लव का मतलब है साइंस, लवर का मतलब है आर्ट, लाइफ का मतलब है गिफ्ट। इस सृष्टि में प्यार से बढ़कर कोई साइंस नहीं है, प्यार करने से बड़ा कोई आर्ट नहीं है। प्यार बोले तो क्या है? अगर एक शब्द में बताऊं तो प्यार का मतलब एक ही है, अजूबा। टेल मी वन थिंग, इस दुनिया में सबसे महान प्रेम कहानी किसकी है? पसंद के सिवाय प्यार करने वाले हर एक प्रेमी की। हम खूबसूरती को पसंद करते हैं पर मां से प्यार करते हैं। पसंद बदलती है स्वप्ना, लेकिन प्यार नहीं। So what he is saying was love by lover into life means बार बार देखा। इसमें क्रिएटिविटी भी अच्छी है। उतना नहीं है दीदी, तुम्हें बताने का ट्रिक है बस। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी नजर में मैं 65 इयर्स की बूढ़ी औरत हूँ। So he is good, he is creative, he is lovable. डोंट वरी ड्यूड, तुम्हें उस निमाक्षी को पटाना है तो एक नीम का पेड़ लगाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसका पत्ता हर रोज खाते रहना, तब निमाक्षी क्या, लेपाक्षी सेपाक्षी कोई भी पक्षी तुमसे पट जाएगी। 500 रुपया पेटीएम करो। है हाँ ड्यूड। चिट्टी बाबू, हाँ मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ओके।
मुझे स्वप्ना को अपने प्यार में गिराना है। केले के छिलके डालेंगे, गिर जाएगी। जोक मत मारो, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, समझे? कूल डूड। तो तुमको वो लड़की पटाना है, इज दैट इनफ? यस ब्रो। इस मामले में मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट इस शहर में कोई नहीं है। आई एम अ बिग तो। सेल्फ प्रेज बंद करोगे? सेल्फ प्राइज नहीं ड्यूड, यू जस्ट बिलीव मी एंड फॉलो मी। लड़की तो क्या, पूरा खानदान पट जाएगा। नॉट बैड। तूने बोला था कि आई एम अ बिग तोप, क्या उखाड़ लिया चिट्टी बाबू? ओह कूल डूड, तुम्हारे लिए, तो सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत दिनों से ब्रह्मास्त्र बचा के रखा है, तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूंगा। डैडी, मामी मामी 1 रुपया दे दे माँ, दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे। ए बाबूजी 1 रुपया दे बाबा, भिखारी कहीं का। बाबूजी बाबूजी 1 रुपया प्लीज बाबूजी। थैंक यू बाबूजी। सुनो, ये आवाज कहीं सुनी सुनी लगती है। नो चांस डूड, दिस इज वन एंड ओनली लव गुरु, चटाई पे चिट्टी बाबू। सर, आप पहले रेडियो में थे क्या? या यू गॉट इट, आई एम चटाई पे चिट्टी बाबू। सर, आप इतने बड़े आदमी बन के मंदिर पर भीख क्यों मांग रहे हैं? हे डूड, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी करेगा। सर, आप प्यार के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतिहास में आपका बहुत नाम होगा सर। हेड्स अप। थैंक यू डूड, थैंक यू, बाय। मैडम मैडम 1 रुपया मैडम, 1 रुपया प्लीज मैडम। चेंज नहीं है भैया। पेटीएम मनी सेंड करो, 1 रुपया सेंड करो मैडम। भिखारी हो ना, पर डिजिटल हो तुम। हाँ मैडम, अपडेट वर्जन चिट्टी 3.0 स्कैन। हे डूड, अभी सेट कर रहा हूँ, 5 मिनट में भेजता हूँ, ओके? पकड़ा गया, रख दो। एक्चुअली मैडम, मैं एक बहुत बड़ा करोड़पति हूँ। मेरी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और स्वामी जी ने बताया है 30 दिन
नहीं 40 दिन बताया था। अगर मैं मंदिर में भीख मांगूंगा तो ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा। आज 39वां दिन है, कल मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। पर स्वामी जी ने बताने को मना किया था मैडम। हाँ। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने तो आपको बता दिया, मेरी मम्मी का क्या होगा? मम्मी आप थाली पकड़ के भीख मांग रहे हो या फिल्म की स्टोरी सुना रहे हो तुम? नहीं। अब मैं सुनाती हूँ ये हाथ तो बहुत तगड़ा है मैडम। संध्या, हाँ स्टार्ट कैमरा। ओके। वेट एक्शन। व्हाट इज योर नेम? चिट्टी बाबू। पूरा नाम बताओ। चटाई पे चिट्टी बाबू। चटाई ट्री के नीचे? यस मैम, बट देयर इज नो ट्री। वेयर डू यू लिव? इन इंडिया। भगवान, सॉरी मैडम, आई एम सपोज टू टेल यू दिस। आई एम फ्रॉम द डाउन साउथ। मुझे इरिटेट मत कर, स्ट्रेट बोल। प्लीज अंडरस्टैंड। What is your mission? Just tell me what your mission? What's your mission? भिखारी का गेटअप क्यों बनाया तूने? This God is scanning. You are doing some scam. Sorry madam. I am supposed to tell you this. अपने आप को तू बहुत ज्यादा होशियार समझता है? नाटक कर रहा है? लोगों को उल्लू बना रहा है? ठीक कर रहा है तू? ये ले। एक मिनट मैडम, ये पकड़ो। हाँ सुलोचना, अभी मेरा थाई मसाज चल रहा है। हाय डूड, गिव मी लास्ट चांस। मैं एक झक्कास आइडिया बताता हूँ। फेस पैक से मारूंगा, पूरा पैक हो जाएगा तू। मेरी बात ध्यान से सुनो डूड। हाँ बोल। पांडु ने फोन किया? तुझे कॉल नहीं किया क्या? फनी, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है बोला था। तो क्या हुआ? तुम्हारे कॉलेज में भार्गव नाम का लड़का है। पहले मैटर बताओ चिट्टी बाबू। सुनो, तू उसे पीटेगा तो सपना इम्प्रेस हो जाएगी। ये पुराना आइडिया है बट 100% सक्सेस। छे डूड, पहले मेरी बात सुनो। हाँ, वो सालों से सबका सरदर्द बना हुआ है। तो मैं झंडू बाम बेचूं क्या? डूड प्लीज। ठीक है, बोल दे। परसों बोला था ना, स्लीवलेस ब्यूटीफुल टीचर माधवी, उसने उसका भी रैगिंग किया था। हाँ, यू जस्ट हिट हिम हार्ड। ऐसे आदमी को मैं क्यों मारूंगा चिट्टी बाबू? क्या बकवास है? नो डूड, वो एक बड़ा डर्टी फेलो। वो एक जमाने में मेरा ही क्लासमेट था। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तुम सोच सकते हो, वो अभी तक उसी कॉलेज में है। कितना वेस्ट फेलो है। उसकी नजर में लड़कियां सब खिलौना है। पेड़ को भी साड़ी पहना दो तो उसके मुंह से लार टपकता है। तो उसको मारने में कोई पाप नहीं है डूड। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यू जस्ट हिट हिम हार्ड। उससे स्वप्ना इम्प्रेस हो जाएगी क्या? सपना क्या, उसकी सारी फ्रेंड इम्प्रेस हो जाएगी। इतने सारे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगी? मैं किससे बात कर रहा हूँ? सिट। बेटा भार्गव, आई एम कमिंग। Just a minute. Okay. Hey! भार्गव, माधुरी मैम से मिसबिहेव क्यों किया? किया तो तेरे को क्या?
प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, क्लास में चलो सर। अरे भागो भागो, प्रिंसिपल आ गए। चलो चलो क्लास चलते हैं। चल आ गए। क्लास में काम हो जाएगा। पनिशमेंट करेंगे। चलो जल्दी चलो। लोग मुझसे कितना डरते हैं। फाइट करूंगा तो लड़की फ्लैट हो जाएगी। ऐसा बकवास आइडिया दिया था। अरे चिट्टी बाबू, तुम लव गुरु नहीं बन सकते, तुम लोफर गुरु हो। लड़ाई करवा के पता नहीं कहां गायब हो गया। छे। ये यहां पर क्या कर रही है? नंबर किसका है? हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो गौतम। यस, हु इज दिस? हेलो, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई ग्लास नहीं है जो ब्रेक हो जाएगा मैडम, वॉइस है। हेलो, मैं सपना बोल रही हूँ। कौन? चैत्रा? मारू क्या? दूर जाके बात करना। हेलो बाबू, खाना खा लिया? हेलो गौतम। हाँ बोलो। मैं सपना बोल रही हूँ। हाँ दादी माँ। गौतम कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी तीर्थ यात्रा खत्म हो गई। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम हैदराबाद में हो ना? हाँ, मैं हैदराबाद में नहीं हूँ, मैं वापस अपने गाँव आ गया। ओह, तो तुम इतनी जल्दी अपने गाँव चले गए? हाँ। मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हारे घर आ सकती हूँ ना मैं? यू आर ऑलवेज वेलकम ग्रैंड माँ। तो फिर गांव का एड्रेस भेजो, तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आऊंगी। ओके, अभी भेजता हूँ। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? हमारे घर में मास्टर हैं और आपकी जैसी एक दादी। मास्टर मतलब टीचर हैं क्या? नहीं, वो मिलिट्री के एक मेजर हैं। मुझे लाइफ के बारे में सिखाते हैं, इसलिए मैं उन्हें मास्टर बुलाता हूँ। ओके माय सन, सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू। ओके ग्रैंड माँ। हेलो, कम हियर। मुझे बोल रही है क्या? यू कम हियर। जी बोलिए। तुमसे कुछ बात करनी है। दीदी, हाँ? कॉफी तुमने बनाई है? हाँ। कॉफी पियोगे? अरे नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं, पी लो ना। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हें एक कॉफी भी नहीं पिला सकती। पी लो। पियो ना। अच्छी नहीं है क्या? इससे कॉफी बनानी नहीं आती ना, इसलिए मैंने तुम्हें पिला दी। ये गले में लॉकेट कैसा है? तुम कोई जमींदार हो क्या? जिन्हें पसंद करता हूँ उन्होंने दिया है। ओ, दिया है या दी है? नहीं, दिया है। कितने लोग हैं? मेरे लिए वो लाख लोगों के समान है। ओ, इमोशनल कनेक्शन, गुड। अब बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? प्रॉब्लम नहीं है, ये प्यार है। क्या? आपको फर्स्ट टाइम देखते ही मुझे प्यार हो गया। सेकंड टाइम देखते ही फॉलो किया, थर्ड टाइम देखते ही सेम कॉलेज में ज्वाइन किया, फोर्थ टाइम रोड पे रोमी की तरह पीछा किया, और फाइनली फाइट करके इम्प्रेस करने की कोशिश की। ये सब उस लव गुरु का आइडिया है ना? मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही ऑब्जर्व कर रही हूँ। बेसिकली तुम एक अच्छे लड़के हो। गौतम नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। I love that name, but I don't love you. Sorry गौतम, मैं ऑलरेडी गौतम नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ। तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। बाय।
हे डूड, व्हाट हैपेंड? देखो डूड, तुझे तेरी लवर को डायरेक्ट बोलना है, लेकिन तेरे फ्रेंड से कहकर भेजेगा तो कैसे चलेगा? 500 पेटीएम करो अभी, जल्दी भेज। हे डूड, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, मुझसे अब और नहीं रहा जाएगा। ऐसा क्या हो गया सडनली? क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सुनो तो भाई, ये प्यार है ना, मुसीबत है, ये राक्षस है, इंसान को कच्चा चबा जाता है। इस दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जो प्यार की वजह से दुखी ना हो। इतने बड़े शहर में भी मेरे दिल को कहीं शांति नहीं मिल रही है चिट्टी बाबू। डूड, इट्स ओके, वी कैन स्टार्ट। नहीं चिट्टी बाबू, तुम दुखी मत होना, मैं फिर आऊंगा, उस स्वप्न के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए। बाय। डूड, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ दीदी, उदास क्यों हो? मुझे पता है, अपने पैंथर्स में नए आए गौतम की वजह से ना। तुमको इतना उदास कभी नहीं देखा दीदी। अरे बाबा, मैं ठीक हूँ। देखा, तुम हंसते हुए कितनी सुंदर लगती हो। इस गौतम को भूलकर तुम अपने गौतम के बारे में सोचो। तुम उससे मिलने के लिए वाइजैक जा रही हो या मैं चली जाऊं? मैं चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, कौन है? अंदर आ जाओ। हाय आंटी। कौन हो तुम? मेरा नाम सपना है। सपना? उपमा खाओगी क्या? नहीं, ये गौतम का ही घर है ना? गौतम बेटा घर में नहीं है। उनके मास्टर मेजर सर क्या? वो अंदर हैं। अंदर तो कोई नहीं है। इधर है, आओ मैं दिखाती हूँ। आओ आओ, देखो यही मेजर सर हैं। गौतम का अपना कोई नहीं है, अनाथ है, बचपन से इनके पास ही पड़ा हुआ है। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। जब गौतम बेटा 7 साल का था तब ये कारगिल की लड़ाई के लिए निकले थे। मैं युद्ध में जाकर आऊंगा बेटा। जवान का मतलब ही लाल किले पर आजादी के दिन लहराए झंडे के जैसा होता है। हमेशा सर उठाकर घूमता है। 10 लोग सर उठाकर उसका सलूट करते वैसे जीता है। निस्वार्थ भाव से हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला इंसानी जवान है। तुम्हें भी ऐसे ही जीना है, तुम्हें भी ऐसे ही बनना है बेटा। चलता हूं। उस लड़ाई में पाकिस्तान के तोप की गोलों के आगे इन्होंने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया था और एक वीर जवान की तरह शहीद हो गए। गौतम बेटा इनको याद कर करके कई दिनों तक रोता रहा। उसे इससे बहुत गहरा सदमा लगा है। मेजर सर हमारे बीच में नहीं रहे ये सुन के
गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल नहीं मानता है। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, ये जानते हुए भी हमेशा उनसे बातें करता रहता है। एक झूठे सच में जी रहा है, क्या कर सकते हैं, जैसी उसकी मर्जी। आओ। ये गले में लॉकेट कैसा है? तुम जमींदार हो क्या? मैं जिन्हें पसंद करता हूँ उनका दिया हुआ है। गौतम अभी कहाँ मिलेगा आंटी? और कहाँ होगा, समंदर के किनारे बैठकर आती जाती लहरों से बातें कर रहा होगा। ओके थैंक्स। अरे क्या हुआ, रुको तो। मंदिर का दिया बुझ गया है, शमशान की चिता अभी भी जलती रहती है। तभी जन्मा बछड़े के सामने गौ माता शेर के जैसा घूम रही है। पहाड़ के अजगर के सामने पंछी गंभीरता से खड़ी है। फांसी लगाएगा कलियों के सरों से देश विदेश में आक्रमण किया है। ठंडे से कटा खून के पत्थरों से देह विद्रोह की क्रांति चलाई है। हे गौतम उठो रे, उठ जाओ। जवान लाचार जैसा नहीं गिर जाते हैं। घटिया लोगों में धूम मच जाएगी तेरी। बुरी आदतों के गुलाम बनकर, जिम्मेदारियों को छोड़कर बच्चों को बेचकर खाने वाले लोग देश के द्रोही है सब। एक एक की खाल निकालो, मार डालो सबको। इसको चाकू मार दिया रे। भागो यहाँ सब, भागो सब, भागो जल्दी जल्दी। हाँ